नमस्कार। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत है भारत विकास डायरी। इस विशेष श्रृंखला की 5वीं कड़ी के साथ मैं हूं पूनम किरकेट्टा। यह विशेष कार्यक्रम आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर समर्पित है। झारखंड के तहत आने वाले लोकसभा क्षेत्रों पर आज की इस कड़ी में हम विशेष रूप से उल्लेख करेंगे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के बारे में। कोडरमा झारखंड का एक ऐसा जिला है जिसे अभरक नगरी के रूप में जाना जाता है। इसकी रत्न गर्भा धरती में पत्थर माइका के साथ साथ ब्लू स्टोन जैसी कीमती पत्थर भी है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के तहत गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कोडरमा लोकसभा में कोडरमा जिले का कोडरमा विधानसभा के अलावा हजारीबाग जिले का बरकट्टा विधानसभा के साथ गिरिडीह जिले का सर्वाधिक 4 विधानसभा धनवार, बगोदर, जमुआ और गांडेय भी शामिल है। कोडरमा संसदीय क्षेत्र में पुरुष मतदाता 11,27,527 है। महिला मतदाताओं की संख्या 10,49,185 और थर्ड जेंडर मतदाता 27 है। इस तरह कुल मतदाताओं की संख्या 21,77,369 है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत के मतदाता है, मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। कोडरमा लोकसभा सीट आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट रही है। वर्ष 1977 में कोडरमा सीट अस्तित्व में आई थी। इस पर सर्वाधिक 5 बार सांसद रहने का सौभाग्य स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा को जाता है। वर्ष 2019 के चुनाव में राजद से भाजपा में शामिल हुई कद्दावर नेता अन्नपूर्णा देवी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। वे वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं। हमारे संवाददाता रमेश प्रभाकर से बातचीत में उन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में बताया। भारत विकास डायरी में आपका स्वागत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोडरमा के सांसद और भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि 5 वर्षों में उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या विकास के काम किए हैं। आज कोडरमा लोकसभा की जनता के प्रति हम आभार भी व्यक्त करते हैं। लोगों ने काफी सहयोग किया और उस अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जिम्मेवारी मिली है, सबसे पहले तो मैं शिक्षा से ही शुरुआत करना चाहूंगी कि अभी 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से हजारीबाग यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में 100 करोड़ का अनुदान दिया है शिक्षा विभाग के माध्यम से, पीएम ऊषा के माध्यम से। इसके साथ ही साथ झारखंड प्रदेश में कोल्हान और अन्य नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय को भी 20-20 करोड़ का अनुदान वहाँ पे मिला है। इसके साथ ही गिरिडीह में केंद्रीय विद्यालय का अपना नया भवन बना है। नवोदय विद्यालय 2 है, एक कोडरमा जिला में, दूसरा गिरिडीह जिले में। तो दोनों ही जगह नवोदय विद्यालय में लगभग 7 करोड़ की लागत से मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से लगभग 600 करोड़ की लागत से पूरे लोकसभा के अंदर सड़क का निर्माण चल रहा है। इसके अलावे हम रेलवे के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सरिया आरओबी 30 वर्ष से ज्यादा समय से लोगों इसकी मांग कर रहे थे। लगभग 87 करोड़ की लागत से इस आरओबी की स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ आप देखे होंगे अमृत भारत स्टेशन कोडरमा और हजारीबाग रोड को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का वो कार्य जारी है। आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनें विभिन्न रेलवे स्टेशनों में ठहराव कराया गया है। झारखंड धाम हॉल्ट का भी निर्माण कराया गया है, वहां भी अब ट्रेनें रुकेंगी। और साथ ही साथ गिरिडीह, जहां की लगभग 150 साल हो गए गिरिडीह में रेलवे स्टेशन बने हुए। आजादी के पहले से रेलवे स्टेशन था, लेकिन कोई भी एक ट्रेन गिरिडीह से नहीं खुलती थी। ये एक सौभाग्य हमें मिला माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। गिरिडीह से इंटरसिटी ट्रेन की शुरुआत हुई जो गिरिडीह से रांची तक जाती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक क्रिटिकल केयर यूनिट का यानी 100 बेड का हॉस्पिटल गिरिडीह में बनने जा रहा है। और इसके साथ जो कोडरमा के अंदर कर्मा मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे एक नर्सिंग कॉलेज का भी भूमि पूजन होने जा रहा है। पीएम रिलीफ फंड के माध्यम से भी इसके पहले भी मरकच्चो में, डोमचांच में 100 बेड के हॉस्पिटल का वहाँ पे भी निर्माण का कार्य चल रहा है। 200 से ज्यादा हाई मास्ट लाइट की भी स्थापना कराई जा रही है। अपने सांसद निधि के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो लगभग 20 करोड़ की लागत से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कार्य किए जा रहे हैं। कोडरमा लोकसभा सीट के निर्वाची पदाधिकारी गिरिडीह के डीसी होते हैं। गिरिडीह के डीसी नमन प्रेयस लकड़ा का कहना है कि चुनाव की तैयारियां पूरी की जा रही हैं।
जोहार और नमस्कार। आप सभी अवगत हैं कि अभी कुछ दिनों में ही हम लोग लोकसभा चुनाव की पूरी जो तैयारियां हैं उसमें हम लोग लग जाएंगे और अभी भी हम लोग सभी तैयारियां कर रहे हैं। विभिन्न कोषांगों की बैठकें और जो बैकग्राउंड जो बैकएंड जो वर्क है। गिरिडीह जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, जिसमें कि 5 कोडरमा लोकसभा क्षेत्र है और 6 गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है। 5 कोडरमा लोकसभा जो क्षेत्र है उसमें हमारे लगभग 22 लाख प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है और इसमें हम लोगों के जो मेल पॉपुलेशन जो है वो इलेक्टर्स के तौर पे लगभग 7.2 लाख लोग एनरोल्ड हैं और फीमेल के तौर पे 6.68 लाख लोग एनरोल्ड हैं। इस तरह से 13.9 लाख लगभग 14 लाख वोटर्स हमारे कोडरमा 5 पीसी है या पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है जो कि गिरिडीह क्षेत्र में पड़ता है। साथ ही 6 गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जो हमारा प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन 2024 का है वो 9.69 लाख है और इसमें जो वोटर्स एनरोल्ड हैं वो मेल हैं लगभग 3 लाख और फीमेल है 2.93 लाख, 3 लाख से थोड़ा कम, तो ऐसा 6 लाख 2,000 के आसपास ये वोटर्स हैं। हमारे 19 लाख 93,000 वोटर्स हैं, लगभग ये 20 लाख के आसपास है। लेकिन जो 18 से 19 वर्ष का जो एज कोहॉर्ट है उसमें हम लोगों ने कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 44,000 ऐसे मतदाताओं युवाओं को जोड़ा है और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में ऐसे 17,000 मतदाताओं को जोड़ा है, तो कुल 62,000 ऐसे मतदाता जुड़े हैं। हमारे पोलिंग स्टेशन लोकेशन 1289 है जिसमें कि 1653 पोलिंग स्टेशन है। ये 5 कोडरमा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत है जो 28, 29, 30, 31 हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, गिरिडीह के क्षेत्र में पड़ता है। उसी तरह से गिरिडीह का जो क्षेत्र है उसमें 740 पोलिंग स्टेशन है जो कि 492 पोलिंग स्टेशन लोकेशन में अवस्थित है। कुल 2393 पोलिंग स्टेशन है हमारे जो कि 1781 पोलिंग स्टेशन में अवस्थित है। हम लोग इसके बेहतर AMF जो कि एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर, शौचालय, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, रैम्प्स, इसके बारे में भी हम लोग लगातार इसको सुधारात्मक काम कर रहे हैं। हम लोग एक तरह से इंक्लूसिव इलेक्टोरल रोल रहे जो हम लोगों ने आंकड़ा बताया। इसमें हम लोग ये भी बताना चाहेंगे कि गिरिडीह जिले में 3rd जेंडर TG ये ऐसे 15 वोटर्स को चिन्हित किया गया है। हमारे लगभग 550 PVTG वोटर्स भी हैं जो कि आदिम जनजाति समूह से हैं जो कि मुख्य तौर पे बगोदर, सरिया और गांवा प्रखंड में अवस्थित है। हम लोग यह चाहते हैं कि एक इंक्लूसिव वोटर रोल बने, ज्यादा से ज्यादा लोग और सभी उम्र के सभी तबके के लोग आए और वोटिंग में हिस्सा लें। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग लगातार स्वीप एक्टिविटी कर रहे होते हैं। स्वीप का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन और इसके लिए हम लोगों ने टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टर्नआउट होकर आ सकें। हम लोग मुख्य तौर पे यह कर रहे हैं कि युवा मतदाता जिसका कि गैप हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 65,000 का गैप अभी भी है हमारे पूरे जिले में। उस 18 से 19 साल की अगर एज कोहॉर्ट को देखें उसके लिए हम विभिन्न एक्टिविटीज कर रहे हैं। हमारे कोडरमा संवाददाता गजेंद्र बिहारी सिन्हा से बातचीत में कोडरमा उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने मतदान की तैयारियों की जानकारी दी। वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए स्वीप कोषांग की तरफ से कई सारी एक्टिविटी हो रही है। खास करके जो बूथ अवेयरनेस ग्रुप होता है, बैग का पुनर्गठन कर लिया गया है पूरे जिले में। इसमें BLO, मुखिया, उस पंचायत के वार्ड या फिर गणमान्य लोग, SHG ग्रुप की महिलाएं और कुछ यूथ, ओल्ड एज वोटर्स, हर कैटेगरी के वोटर्स हैं और हर बूथ पे एक आइकन बना दिया गया है लोकल लेवल पे जो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन बढ़ाने की पहल की जा रही है जिसमें अभी 4 दिन की हम लोग एक्टिविटी भी किए थे। इसमें यंग वोटर्स और PWD कैटेगरी के वोटर्स, ओल्ड वोटर्स, ये लोग छोटा वीडियो क्लिप्स भी बनाकर सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से अपलोड कर रहे हैं। और जितने हमारे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के लोग हैं तो एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और बूथ तो जिनके नजदीक नहीं है उनके लिए आने जाने की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। कोडरमा का 2 बार प्रतिनिधित्व करने वाले धनवार के भाजपा विधायक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि राज्य सरकार विकास के प्रति गंभीर नहीं है। श्री मरांडी ने कहा कि गरीबी और बेरोजगारी के कई कारण हैं। हमारे साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि कोडरमा का उन्होंने कई बार प्रतिनिधित्व किया है। कोडरमा कृषि बाहुल्य और उद्योग बाहुल्य इलाका है। आपके समय में बहुत सारे विकास के काम हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? तो देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा विकास का काम के अलग अलग पैमाना है।
विकास के लिए जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और सरकार उस दिशा में काम करती है। विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, हम लोग सरकार से फरियाद लेकर के जाते हैं गाँव तक सड़क आनी चाहिए, नदी नाला कहीं बाधक बना हुआ है तो पुल पुलिया बननी चाहिए, सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। करती तो सरकार काम है, कोई विधायक ना काम करती है ना सांसद काम करती है। तो इसलिए ये विकास की जो बुनियादी सुविधाएं हैं जिसको उपलब्ध होना चाहिए, जब सरकार में भी थे, विधायक भी, सांसद भी थे, तो उस काम को हमने किया है। क्या उसको कृषि और खनिज पदार्थों से परिपूर्ण कोडरमा संसदीय क्षेत्र में मुख्य रूप से यादव, कोयरी, मुसलमान और भूमिहार जाति के बहुलता है। गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा कहते हैं कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भय रहित मतदान के लिए सभी बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहेगी। भारत विकास डायरी में हमारे साथ गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा है। आपका स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान के लिए पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? देखिए, अभी निकट भविष्य में चुनाव संपन्न होना है और इसके लिए हम लोगों ने पूरी आवश्यक तैयारियां कर ली है। हमारे जितने भी बूथ हैं और जितने भी पोलिंग स्टेशंस लोकेशंस हैं उस जगह पर सीएपीएफ की फोर्स की तैनाती की जाएगी और जितने भी सामान्य बूथ हैं वहां पर भी सीएपीएफ फोर्स की तैनाती की जाएगी। और आने वाले चुनाव में हम लोग निश्चित रूप से यह पूरी तैयारी कर रहे हैं कि लोग जब वोट कास्ट करने जाएं तो बिल्कुल निर्भीक माहौल में जाएं, भय रहित माहौल में जाएं और जा करके अपना चुनाव संपादित करें। कोडरमा संसदीय क्षेत्र जो सब नॉर्मल बूथ है, वहाँ मैक्सिमम जो तनाव की स्थिति बनती है वो जातीय टाइप का ही बनता है, उसे रोकने के लिए क्या करें? निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अनुसार सभी जितने भी बूथ हैं उसमें सभी में सीएपीएफ फोर्स की तैनाती की जानी है और जो भी फोर्सेस की तैनाती की जाती है उन्हें प्रॉपर ब्रीफिंग की जाती है और जो भी ऐसे अति संवेदनशील और संवेदनशील स्थान होते हैं उस जगह पर बाकी बल की भी तैनाती की जाती है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं और सरकार का आभार प्रकट कर रहे हैं। पीएम किसान जो 4 महीना में 2-2 रुपया आता है, साल में 6,000 रुपया। हम इस योजना से बहुत लाभान्वित हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ ये योजना लागू करके। हम भविष्य में आशा छोड़ चुके थे कि हमको घर कोई मिलेगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कृपा से हम लोगों को गरीब गुरबा को जो सहारा मिला और फ्लैट मिला, ये हम लोगों को नया जिंदगी मिला। भविष्य में हम हो सके बिना घर के मर जाते, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की बड़ी कृपा है, उनको हम लाख लाख शुक्र गुजार हैं और हम मेरे तरफ से पूरा धन्यवाद है। हम पूरा आशीर्वाद देते हैं कि उनका जब तक प्रधानमंत्री बने हुए रहे। और मेरा नाम मोहम्मद उशैदुल्लाह। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभ मिला सरकार की मदद से हमने इस घर को बनाया और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। हम लोग का बहुत पहले मकान का बहुत दुख तकलीफ था, हम लोग को सरकार को निवेदन किया तो हम लोग को सरकारी सहयोग दिया है। आज हम लोग का घर परिवार सब कुशल मंगल है और सब ठीक है। हम लोग को राशन कार्ड मिला है, आयुष्मान कार्ड है, शौचालय है, घर भी मिला है, सारी चीज हम लोग को मिला है। कि मेरा नाम मालती देवी। के पहले खपड़ा के घर था, मिट्टी के घर था, पानी छूटता था पूरा। हम लोग के सरकार तरफ से कॉलोनी मिला है, उसके ऊपर से हम लोग घर बनाए हैं, उसका अथी से हम लोग खूब खुश हैं। लोग के सहयोग से सरकार गैस दिया है। मनोहर पांडे, ग्राम पोस्ट थाना धनबाद, जिला प्रधानमंत्री पीएम योजना जो है सरकार चलाई है, सरकार की योजना से हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं और जो 2,000 रुपया प्रति 4 महीने में हम लोगों को मिल जाता है, इससे हम लोग खेती गृहस्थी में खाद बीज में उपयोग करते हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत भारत विकास डायरी का ये अंक समाप्त हुआ। अगली कड़ी के साथ हम हाजिर होंगे कल 28 जनवरी को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की जानकारी के साथ। आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर रात 8 से 8:15 बजे। अब मैं पूनम केरकेट्टा आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।